गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस डेरिवेशन में इंटीग्रल फॉर्म को हम लोग को फाइंड करना है। सो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन है डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो। तो डी वेक्टर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ई वेक्टर। तो डेल इंटू एप्सिलॉन जीरो ई वेक्टर इज इक्वल टू रो हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल इंटू ई वेक्टर डी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी वी। ये क्या हो जाता है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू डी वी होता है। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन वन से इसके जगह हम लोग ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी वी हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी बचेगा ओनली, कैसे बचेगा ना, वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी। तो इसको हम लोग इंटीग्रल कराएंगे तो क्या मिलेगा, ओनली वी मिल जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो होता है, तो उसके इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो चार्ज को किससे शो करते हैं, क्यू से, और वॉल्यूम को भी से। ठीक है, तो इस भी को ना इस साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमें क्या मिल गया, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी। तो यहाँ पर क्या दिया है, रो इंटू वी दिया है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, सो सरफेस इंटीग्रल इन टू डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, इंटीग्रल फॉर्म होता है। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, वही क्या होता है, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का एक इंटीग्रल फॉर्म होता है। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर वी है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं तो क्या होता है, उसके इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो हम दोनों साइड में क्या लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, टेकिंग ए वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल इंटू बी वेक्टर टी बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जीरो है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है हम लोग का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी वेक्टर डी वी होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, जो सरफेस इंटीग्रल बी इंटू डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विच इज रिक्वायर्ड, so which is required Maxwell second equation in integral form। अब मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन को समझते हैं। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड क्या लेंगे हम लोग, सरफेस इंटीग्रल लेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी अपॉन डेल टी डी एस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक थ्योरम वी हैव, हम लोग क्या जान रहे हैं कि स्टोक थ्योरम से हम लोग को क्या पता है, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल होता है। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, क्या क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल डेल बी अपॉन डेल टी डी एस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसी को ऐसी लिख देंगे। ठीक है,
फिर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है, उसको कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर। अब सरफेस इंटीग्रल बी वेक्टर डी एस का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस डेल अपॉन डेल टी, फाइव भी हो जाएगा। फाइव भी कैसे होगा, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल वी इंटू डी एस हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या लिखे हैं, फाइव भी लिखे हैं, ठीक है। अब ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस डेल फाइव बी अपॉन डेल टी है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, ये क्या है, मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ इक्वेशन के लिए, ठीक है। अस वी नो दैट मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैक्सवेल के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय म्यू जीरो। अब दोनों साइड क्या करेंगे, म्यू जीरो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डेल क्रॉस म्यू जीरो एच वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो जे वेक्टर प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू जीरो एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, ठीक है, बी वेक्टर मतलब। तो डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो जे वेक्टर प्लस डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा। टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या लेंगे हम लोग, सरफेस इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल म्यू जीरो जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी और होल डी एस, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टोक थ्योरम लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी वेक्टर डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल म्यू जीरो जे वेक्टर प्लस डेल डी अपॉन डेल टी इंटू डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सरफेस इंटीग्रल है उसको अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसके साथ कर लेंगे, एक बार इसके साथ कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, म्यू जीरो सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल डेल डी अपॉन डेल टी डी एस हो जाएगा, जहाँ जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल जे इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ये कंडक्शन करंट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान जाएंगे, मान लेंगे जे डी मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है। सो यहाँ से लाइन इंटीग्रल बी टर इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो ब्रैकेट में जे प्लस जे डी, यही मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है, तो इसे लिखते हैं विच इज इक्वायर्ड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। सो दिस इज ए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब तक के लिए थैंक यू।